बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 2 मार्च है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गुज़िश्ता रोज़ जो चौधरी साहबान के साथ मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद मुल्क की सियासी मामलात में ख़ासी ज़्यादा तेज़ी आई है। और अब ये बताया जा रहा है कि कल की इस मुलाकात के बाद शरीफ ख़ानदान ने चौधरी साहबान को 2 ऑप्शन दे दिए हैं। नून लीग की जानिब से काफ लीग को दिए गए वो 2 ऑप्शन कौन से हैं, वो ऑप्शन आपको बताएंगे। और फिर हम बात करेंगे कि मौजूदा सियासी गर्मा गर्मी के इस माहौल में अपोजिशन जो खासी ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई देती है, यानी इतनी पुरएतमाद है कि अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को चैलेंज दे दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपोजिशन का वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, और अपोजिशन का वो चैलेंज क्या है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया गया है। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि मौजूदा हालात में जहां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके वफाकी वज़रा इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि जो नाराज़ अरकान हैं उनके अपनी पार्टी के, उन्हें साथ मिलाया जाए, उनके ख़दशात को दूर किया जाए, और जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उन्हें भी अपने साथ इंटैक्ट रखा जाए। लेकिन अब डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात की जानिब से अपनी हुकूमत के ऊपर एलिगेशन लगा दिए गए हैं, और हुकूमती इत्तेहादी जमात ने अपनी हुकूमत के ऊपर फ़ेक न्यूज़ का जो है वो इल्ज़ाम लगाया है। बल्कि यूँ कह लें कि फ़ेक न्यूज़ के मामले के ऊपर इत्तेहादी अपनी हुकूमत के ऊपर बरस पड़े हैं। तो ये आज का हमारा मौजू है जिस पर डिटेल में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक बड़े अहम केस की समाअत हुई है, जिसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कासिम सूरी साहब के लिए कोई बुरी खबर सामने आ सकती है। आज नाज़रीन ये हुआ है, बल्कि खुशखबरी भी सामने आ सकती है। ये तो एक अंदाज़ा है कि आज जो डेवलपमेंट हुई है उसमें कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो जो आगे चल के कासिम सूरी साहब के लिए कोई बुरी खबर बन जाए। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक बहुत बड़ा जंग था इलेक्शन मैटर से मुतल्लिक जिसकी समाअत की है, जिसमें कासिम सूरी साहब का जो मुकदमा है उसे उस पूरे मुकदमात के साथ जो एक पूरा बंच था उससे अलग करके सुनने का फैसला किया गया है। आज जब इस मुकदमात की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नईम बुखारी साहब जो कि कासिम सूरी साहब के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जितने भी मुकदमे आपके सामने इलेक्शन मैटर से मुतल्लिक आज बेंच के सामने लगे हुए हैं, इनमें एक ही नुक्ता कानूनी एतराज़ जो है वो अदालत के सामने है कि आया कि अगर पटिशन जो है इलेक्शन हो जाने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने जाती है और वो पटिशन वेरीफाइड ना हो, तस्दीक शुदा ना हो, तो क्या उस पर उस जीतने वाले जो कैंडिडेट होता है उसे डी सीट किया जा सकता है। नईम बुखारी साहब ने कहा कि जो पटिशन दायर हुई कासिम सूरी के ख़िलाफ़ वो भी वेरीफाइड नहीं थी, तस्दीक शुदा नहीं थी, और ये एतराज़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने उठाया गया। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हमारे एतराज़ को मुस्तरद करके जो वोटों की वेरिफिकेशन कराई गई उसके रिज़ल्ट मौसूल होने पर कासिम सूरी को डी सीट करने का हुक्म दे दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आपका नुक्ता ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस केस में जो कासिम सूरी साहब का मुकदमा है उसे अलग करके सुनेंगे। और साथ में अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि 4 साल के बाद तो ये एतराज़ नहीं हो सकता कि दरख्वास्त जो थी बस तस्दीक शुदा थी या नहीं थी, इस नुक्ते का भी हम जायज़ा लेंगे। तो इसमें आज ये हुआ है कि कासिम सूरी साहब का जो मुकदमा है उसे अलग करके सुनने का फैसला किया गया है, लेकिन मुकदमे की समाअत को गैर मुइना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब लग ये रहा है कि जो कासिम सूरी साहब का मुकदमा है हो सकता है कि उसे आइंदा आने वाले हफ्ते में या उससे अगले अदालती हफ्ते में जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल एक बेहतर फैसला किया गया है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से, और मुझे यह लग रहा है कि जो रिमार्क्स चीफ साहब की जानिब से हम सुन रहे हैं, ख़ासतौर पर आर्टिकल 62 से मुतल्लिक जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह के खिलाफ कंपेन चल रही है, तो आइंदा आने वाले दिनों में जब इस नुक्तों के ऊपर अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें आर्टिकल 62 के ऊपर डिटेल हेयरिंग होती है, जजेस के रिमार्क्स भी सामने आते हैं, और इसी तरह के रिमार्क्स अगर चीफ साहब की जानिब से आइंदा भी सामने आए, तो सोशल मीडिया पे ऐसी मजमूम एक घटिया किस्म की कंपेन जो है वही लोग जो आज अतर मिनल्ला के खिलाफ चला रहे हैं और जस्टिस उमर बंदयाल की तारीफ़ें कर रहे हैं, यही लोग कल जस्टिस उमर बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे इस तरह की नेगेटिव और घटिया कंपेन चला रहे होंगे। लेकिन बहरहाल पहली खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो नवाज शरीफ ने चौधरी साहबान को 2 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इससे पहले जो कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो गए हैं चौधरी साहबान के बाद, और उसके बाद खबरें चलना जो है वो शुरू हो गई कि वहाँ पर चौधरी साहबान के साथ जो मुलाकात हुई है
उसमें उन्होंने यकीन दहानी करा दिया है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, बल्कि डट के साथ खड़े हैं। तो उन खबरों का क्या बना वो उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि ये जितने भी खबरें चलाई गई कल की इस मुलाकात के हवाले से, वज़ीर इमरान खान चौधरी साहबान के घर गए, इन मुलाकातों का फ़ायदा हुकूमत को हुआ। ज़रा ये बताते हैं कि ऐसी कोई बात, बल्कि वो तो जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं उन्होंने भी आके अपना एक स्टेटमेंट जो है वो मुख्तलिफ चैनल के ऊपर आके दिया, लेकिन जो खबर है वो ये है कि मीडिया के ज़रिए इन तमाम ख़बरों के जो असर था उसको ज़ाइल करने की कोशिश की गई, उनकी तरदीद दी गई। अपना काफ लीग ने अपना मौक़ा जो है वो आवाम के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, लेकिन ये बात सिर्फ मीडिया तक नहीं रही। ज़रा ये बताते हैं कि कल की इस मुलाकात से मुतल्लिक हुकूमत को यानी इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचाया गया है कि आप अयादत के लिए आए थे, चौधरी साहब जो है बीमार थे, उन्होंने तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन आप वक्त लेके आए, हमने आपको टाइम दिया, लेकिन आप अयादत के लिए आए थे। और इस मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, थोड़ी बहुत बात हुई शहबाज शरीफ के जो उन्हें 14 साल के बाद हमारे घर आए थे। इसके अलावा मुल्क की सियासी मामलात पर या तहरीक अदम-ए-एतमाद के ऊपर कोई बात नहीं हुई, हम किसके साथ खड़े हैं किसके साथ नहीं खड़े, और हमें बार बार क्या ये बताना नहीं पड़ेगा कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ जाएंगे। तो ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि ये फेक न्यूज़ फैलाने वाले कौन हैं, क्यों ये खबरें फैलाएंगे जब वो कल की मुलाकात में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तो ऐसी खबरें फैलाकर क्या मकसद हासिल करने की कोशिश की गई और ये खबरें फैलाने वाले कौन हैं उन्हें भी सामने लाया जाए। और ये पैगाम ज़रा कन्फर्म कर रहे हैं कि पहुंचा दिया गया है, मीडिया के ज़रिए भी और दीगर सोर्सेज के ज़राए के ज़रिए भी ये पैगाम जो है वो हुकूमत तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन बहरहाल काफ लीग का मौक़िफ़ यही है कि हमने जो फ़ैसला करना है वो उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, और फैसले का जो अख्तियार है वो चौधरी साहब को दे दिया गया है, चौधरी परवेज़ इलाही को। चौधरी परवेज़ इलाही ये फैसला करेंगे कि आया कि हमने हुकूमत के साथ जाना है या फिर जो अपोजिशन तहरीक अदम-ए-एतमाद लाना चाहती है उनके साथ हमने तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने में उसको सपोर्ट करना है। लेकिन मेरे ये राय बताते हैं कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। अपोजिशन ने 24 से 25 अरकान का बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन अपोजिशन ये चाह रही थी कि इस सारे सिलसिले में, हुकूमत को गिराने के सिलसिले में, खान साहब को घर भेजने के सिलसिले में, पंजाब हुकूमत को गिराने के सिलसिले में अगर इत्तेहादी में हमारे साथ मिल जाएँ तो ये सोने पर सुहागा होगा। बताया जा रहा है कि अगर इत्तेहादी साथ ना आए तो इत्तेहादियों को फिर दूसरे मरले में जब हुकूमत की तश्कील का मामला होगा तब साथ मिलाने के हवाले से उनके पास ऑप्शन होगा कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन उनके बगैर हम ये तहरीक अदम-ए-एतमाद लेके भी आएंगे। और ज़रा ये बता रहे हैं कि इतनी पुरएतमाद है अपोजिशन, चाहे वो मुस्लिम काफ हो, चाहे वो मुस्लिम नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजल रहमान की जमात हो, इतनी पुरएतमाद है कि ये कहा जा रहा है कि चाहे MQM भी ना आए, चाहे काफ लीग भी ना आए, उनके बगैर भी हम खान साहब को इस बार हुकूमत से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा, कब तहरीक अदम-ए-एतमाद आएगी, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि पहली मरतबा 3.5 सालों में अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ है। रिजल्ट क्या आएगा ये खुदा बेहतर जानता है, आइंदा आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। अब जो मैंने कहा कि अपोजिशन खासी ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई देती है, आप उसका भी अंदाज़ा कैसे करेंगे। मेरे पास एक उसकी मेजरमेंट मौजूद है, वो मेजरमेंट भी मैं आपके सामने रखूँगा, बल्कि सबूत मौजूद है, सबूत आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये जो चौधरी साहबान को पैगाम पहुँचाया गया है वो आप नाज़रीन के साथ पहले शेयर कर लेते हैं। आज नाज़रीन कल की मुलाकात के बाद शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट दिया है कि अगर काफ लीग हमारे साथ नहीं आते तो काफ लीग के बगैर भी हम हुकूमत को गिरा के दिखाएंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी किस कैंप का हिस्सा हैं, किस कैंप के रुकन माने जाते हैं, किस कैंप के करीब समझे जाते हैं, वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का कैंप है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि काफ लीग के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप इक़्तिदार के साथ रहें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अवाम का इंतखाब करें। शाहिद खाकान अब्बासी कहने का मकसद ये था कि हम अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाने के लिए, महंगाई से निजात दिलाने के लिए, और जो मुल्क की मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, उससे निजात दिलाने के लिए हम अवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए निकलेंगे। और अगर अपोजिशन साथ देना चाहती है, काफ लीग साथ देना चाहती है, अब उसका अपना अख्तियार है कि वो इक़्तिदार में जाए या फिर अवाम यानी अपोजिशन का साथ दे। लेकिन साथ में आप ये भी नोट कर लें कि ये एतमाद का आलम शाहिद खाकान अब्बासी का है। इससे पहले आप उनके टॉक शोज़ निकाल के देख लें, आप उनके मुख्तलिफ जो प्रोग्राम में दिए गए उनके जो बयानात हैं वो निकाल के देख लें। शाहिद खाकान अब्बासी कभी भी तहरीक अदम-ए-एतमाद के हमले से इतने ज़्यादा पुरएतमाद नहीं रहे, बल्कि वो यही कहते रहे कि तहरीक अदम-ए-एतमाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक जो मुल्क का आइन है उसके मुताबिक मुल्की इदारों को या जो मामलात हैं मुल्की उन्हें ना चलाया जाए। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए
तो तब यह तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो सकती है। लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हम तहरीक-ए-एतमाद लेके भी आएंगे और उसे कामयाब बना के भी दिखाएंगे, काफ लीग के बगैर कामयाब बना के दिखाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी अब पुरएतमाद हो गए हैं, उन्हें यह यकीन है, तो लगता यह है कि कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पकड़ी है जिसके नताइज या जिसका जो खिचड़ी का टेस्ट है उससे मुतल्लिक अपोजिशन खासी ज़्यादा पुरएतमाद है। अब आपके साथ जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जो उन्होंने चैलेंज दिया है मौजूदा हुकूमत को, वो क्या कहते हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जितनी दौड़ हुकूमत ने लगानी है लगा ले, चाहे परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दे। यानी अपोजिशन ये चाह रही है कि अगर ये समझते हैं कि पंजाब का वज़ीर आला परवेज़ इलाही को बनाकर वो मरकज़ की हुकूमत को बचा लेंगे, पंजाब की हुकूमत को बचा लेंगे। राना सनाउल्लाह के बयान का मकसद यह है कि आपकी खाम ख्याली है। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इनके वहमो गमान भी नहीं कि कौन से लोग हमारे साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। आपने यूसुफ रज़ा गिलानी का स्टेटमेंट भी चंद रोज़ पहले सुना होगा तमाम देखने वालों को, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ऐसे ऐसे चेहरे देखेंगे जब तहरीक-ए-एतमाद आएगी और उस तहरीक-ए-एतमाद को कामयाब बनाया जाएगा, तो ऐसे ऐसे चेहरे सामने आएंगे कि ये लोग देख के हैरान रह जाएंगे। बल्कि राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अभी तक तो उन्हें यह भी पता नहीं चल पाया कि कौन से लोग हमारे साथ कमिटमेंट करके गए हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ वोट करेंगे और इस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिनके साथ टिकट के वादे किए गए हैं उनको हर हाल में टिकट दिया जाएगा। लेकिन भरत ज़रा ये बता रहे हैं कि 24 से 25 अरकान हैं जो कमिटमेंट कर चुके हैं और राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। जिन लोगों को टिकट देने थे, कमिटमेंट करनी थी, वो हमने कर ली है। बाकी जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। जैसे ये होमवर्क मुकम्मल होगा, हुकूमत के खिलाफ मुनासिब टाइम पर यह तहरीक-ए-एतमाद ला कर भी दिखाएंगे और इसे कामयाब बना कर भी दिखाएंगे। आपसे नाज़रीन इजाज़त